हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निरंजन करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडिटोरिया प्रकाशन का जो बिहार पुलिस का बुक आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटोरिया बिहार पुलिस। टोटल इसमें 10 सेट है। 10 सेट है। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। इसके पहले भी हम 8 सेट को कवर करवा चुके हैं। चाहे तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जब सेशन देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एडिटोरिया प्रकाशन 2023 बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अनिष्ट गलत है, तदोपरांत गलत है, निरीक्षण गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, दुर्अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, आक्रामक क्रिया। ऐसे वाक्यों में जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न करने पर उत्तर नहीं देता है, आक्रामक क्रिया कहलाता है। यहाँ केवल राम क्रिया कर रहा है, उसमें कर्म कौन सा कर रहा है यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इति जोर आदि। क्योंकि इसमें जो है 6 का डिटेल थोड़ा कर लेते हैं। यन स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घई प्लस आ का जब मिलन होता है तो या में बदल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इत्यादि आ में बदल गया है या में, और यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? इसका आंसर सी हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। 8 का आंसर डी हो जाएगा, कठिन तपस्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इसका आंसर 9 का सी हो जाएगा, मिठास। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, मिठास, मोटापा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना धनानंद का नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सुजौन हित होगा, वियोग बेली होगा, इश्क वाला होगा, यहाँ नहीं है बोला है, तो इसका हो जाएगा रस पीयूष निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का है, आइडेंटिफिकेशन द प्रीडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। स्वीट
आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द यूज ऑफ एडवर्सिटी। द यूज ऑफ एडवर्सिटी के स्थान पर द यूज ऑफ एडवर्सिटी होगा, क्योंकि स्वीट के बाद आर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का हो जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड डैश फॉर माई कार। इसका आंसर डी हो जाएगा, पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। इसका 13 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सी का शाब्दिक अर्थ है शर्मिला। विकल्प सी में COY समान अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। 14 का आंसर डी हो जाएगा। 14 का आंसर जो होगा डी। वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज टू एग्जामाइन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर। इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश सन। इसका आंसर 16 का हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कलेक्शन, COECTION, कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि डैश टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन शी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट। 17 का आंसर डी हो जाएगा, विल कंटिन्यू गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। मैनेज, 18 का मैनेज प्लस मैनेजमेंट हो जाएगा। मैनेज प्लस मेंट तो मैनेजमेंट हो जाएगा, 18 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री वाज टफ बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। 20 का आंसर ए हो जाएगा, सी टाउट हिस्ट्री। एस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 का रूप प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस प्लस वाज वेयर V3 बाय प्लस एस होता है, सब्जेक्ट होता है। सी टाउट हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारी का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। आंत्र ज्वर भी हो जाएगा, पैरा टाइफाइड भी हो जाएगा, अतिसार बीमारी हुई होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आंत्र ज्वर, जिसे आमतौर पर टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है, इसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया
होता है। इसमें फूड पॉइजनिंग होती है, दूषित भोजन और पानी से संक्रमण फैलता है। यदि आप टाइफाइड से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में आते हैं तो यह रोग हो सकता है। टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाला जानलेवा बीमारी है। ये बैक्टीरिया दूषित भोजन या पानी से फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? 22 का आंसर सी हो जाएगा, गुलाबी हाइड्रोजन। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न कार्बन मुक्त हाइड्रोजन को गुलाबी हाइड्रोजन या पिंक हाइड्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। गर्म खून वाले जीव वह जीव होते हैं जो अपने शरीर का ताप हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते हैं। उदाहरण इंसान, भालू, शेर एवं अन्य स्तनधारी हो गया। ठंडा खून का प्राणी ठंडे खून वाले जानवरों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्यावरण में परिवर्तन के साथ अपने आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे अत्यधिक तापमान की स्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। ठंडे खून वाले जानवरों के उदाहरण सरीसृप, मछली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी, मछली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा 25 के सी नंबर, खमीर की बहुगुणित होना। 24 के 25 नंबर, 25, निम्नलिखित में से गूंथे आटे के फूलने का क्या कारण है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, CO2 का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 26 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, टमाटर। सुमेलित बोल रहा है ना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सही बात है। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बिछुआ डंक लैक्टिक एसिड, ये गलत है। इमली मेथेनोइक अम्ल, ये गलत है। संतरा एसिटिक अम्ल, ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? 28 के ए नंबर हो जाएगा, लेक्रिमल ग्रंथि। एंडोक्राइन सिस्टम शरीर के कई ग्लैंड का नेटवर्क है जो हार्मोन बनाने के साथ उसे रिलीज करता है। इससे शरीर के अहम अंग प्रभावी रूप से काम करते हैं, यहाँ तक कि यह हमारे शरीर में कैलोरी को एनर्जी में तब्दील कर हमारे अंगों को पावर सेल्स प्रदान करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ युग्मित बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो आंसू फिल्म की जलीय परत का स्राव करती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आँख में आंसू आ जाते हैं। लैक्रिमल ग्रंथियाँ प्रत्येक कक्षा के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में सांस नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे तितली के आकार की एक एंडोक्राइन ग्रंथि है। यह ग्रंथि T3
T4 नामक हार्मोन बनाती है। थायराइड हार्मोन का असर शरीर के लगभग हर भाग पर पड़ता है। यह ग्रंथि शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है और शरीर मेटाबॉलिज्म की एक प्रमुख नियंत्रण है। एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथियाँ। एड्रिनल ग्रैंड का कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करना है। अधिवृक्क बिल्कुल एड्रिनल कॉर्टेक्स थोड़ी मात्रा में नर और मादा सेक्स हार्मोन का उत्पादन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? 29 के सी हो जाएगा, 29 के सी, स्मिथ और नॉर्थन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का, स्मिथ एंड नॉर्थन रिएक्शन एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर का हो जाएगा। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। 30 के डी हो जाएगा, स्वाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है। 31 का आंसर डी हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सोच विचार के लिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उसके आचरण का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रखता है। यह मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों, आँख, नाक, जीभ, कान से जुड़ा हुआ करीब स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक नवीकरणीय पदार्थ है? इसका आंसर जो 32 का हो जाएगा, सी नंबर, DDT हो जाएगा, DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा 33 के डी नंबर, कैप्साइसिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कैप्साइसिन। कैरोटीन पीले या नारंगी फलों और सब्जियों जैसे गाजर, सीताफल, संतरा, पके आम और पपीते में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। एंथोसायनिन इस पृथ्वी पर मौजूद गहरे लाल, बैगनी और नीले रंग के फलों का एक समूह है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरीके से फायदेमंद माना जाता है। लाइकोपीन एक पौधा पोषक तत्व है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह वर्णक है जो टमाटर, तरबूजे, गुलाबी अंगूर जैसे फलों को लाल और गुलाबी रंग देते हैं। कैप्साइसिन मिर्च में पाया जाने वाला एक यौगिक है और उसके जलने और जलन पैदा करने वाले प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल है? रूपांतरित फसल के उदाहरण इसमें ऑप्शन देखते हैं। बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन। इसका आंसर जो हो जाएगा आनुवंशिक रूप से फसल है। 34 का आंसर हो जाएगा, 34 का आंसर जो होगा, 34 का उपयुक्त में सभी हो जाएगा। बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? 35 का आंसर हो जाएगा, 35 के डी नंबर, पत्ती। वायु प्रदूषक SO2 की अत्यधिक सांद्रता, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो बोलते हैं, SO2 की अत्यधिक सांद्रता बढ़ने पर इनकी पत्तियों की कोशिकाएं क्लोरोफिल अपघटित होने लगता है। पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा गिरने लगती है। अत्यधिक प्रदूषण होने की स्थिति में पत्तियां मर जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं तथा कायिक जनन एवं वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा या नापा जाता है? विद्युत धारा को
आमीटर या एमीटर, डी हो जाएगा। वोल्ट मीटर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभव मापी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के काम आता है। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 37 के बी नंबर, पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। 10 राजाओं की लड़ाई का पहला चरण कुरुक्षेत्र के पश्चिम में मनुषा के पास, रावी उस समय पुरुषनी बोला जाता था, नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में भरत राजा और उनके पुजारी का क्रमशः सुदास, पैजवन और वशिष्ठ के बीच उल्लेख किया गया है। हालांकि नाम सोमवेद एवं यजुर्वेद संहिताओं में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टॉम्ब ऑफ सेंड के रचयिता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन छप गया, समझो, VVI है। टॉम्ब ऑफ द सेंड, इसका आंसर जो हो जाएगा 38 के डी नंबर, गीतांजलि श्री। ये सचिवालय सहायक 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो 2023 में भी पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 39 का आंसर जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? 39 के आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 41 का आंसर डी हो जाएगा, 40 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाएगा, इसका नंबर 42 नंबर का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर जो हो जाएगा संसद हो जाएगा, संसद, बी नंबर। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा तथा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 44 के बी नंबर, 1510 ईस्वी में। सन 1510 ईस्वी में पुर्तगाली अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। उसके बाद से भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? पहली बार वार्षिक आय को किसने अनुमानित किया था? ए नंबर, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा चावल जिसको कि गोल्डन राइस भी बोला जाता है, गोल्डन राइस, इसका आंसर 46 का सी हो जाएगा, सी। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें
जिसमें कैटिन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। भारत में 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम में ए किसके लिए आता है? एक राम या रेम बोला जाता है इसको। ए किसके लिए आता है? एक्सेस के लिए आता है। एक्सेस ए होता है आंसर इसका। रैम को विस्तार में रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां पर प्रोसेसिंग में काम आने वाली डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। इससे जैसे ही पावर मिलना बंद होता है वैसे ही इसका कंटेंट भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सन 1919 में निम्नलिखित घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा इसमें आंसर। 49 का आंसर जो हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। सी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? इसका आंसर हो जाएगा 50 के बी नंबर, 25 जनवरी को मनाया। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का थीम नथिंग लाइफ वोटिंग आई फॉर श्योर। इसका थीम फिर से बोल देते हैं, नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। मुंशी प्रेमचंद रंगभूमि, गोदान, गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास लिखे थे, जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद लिखा था। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम, इसका आंसर डी हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लागू किया गया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तब इसका आंसर हो जाएगा, इसका 53 का आंसर डी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम केरल। मोहिनी अट्टम कथकली केरल की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की। जट जटिन विदेशिया बिहार की। गरबा भावई गुजरात का। यक्षगान लावी कर्नाटक का। भागरा गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 54 नंबर जो हो जाएगा, 54 का क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। एक आया था देवराय प्रथम के शासन में निकोलो काउंटी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप, इसका आंसर सी हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत
किस वर्ष की गई थी? 56 के सी नंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, उत्तर मीमांसा के जैमिनी, 57 के आंसर 57। न्याय दर्शन के सही है गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल सही है, उत्तर मीमांसा ये जो होगा बादरायण हो जाएगा, यहाँ पे जैमिनी दिया है। वैशेषिक जो हो जाएगा उलोक, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? 58 का आंसर सी हो जाएगा, आर के षणमुगम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 59 का ए नंबर हो जाएगा, 21 के ए में बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 2002 में अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? इसका आंसर 60 के ए नंबर हो जाएगा, 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। बेमेल की न्यू इंडिया, बेमेल बोल रहा है ना, बेमेल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, न्यू इंडिया अरविंद घोष दिया होगा। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का प्रकाशन एनी बेसेंट किया था। केसरी मराठा का संपादन तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 62 के सी नंबर, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य से हुई? 64 के ए नंबर, 64 के ए हो जाएगा, राजस्थान। सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? 65 के आंसर सी हो जाएगा, 65 के 543। वर्तमान में लोकसभा में 552 सीटें हैं, लेकिन 543 सीटों पर ही सदस्यों का 543 सीटों पर ही सदस्यों पर ही निर्वाचन होता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसे प्रथम सदन, निम्न सदन व अस्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मूल अधिकार संविधान के लक्षण है, किस देश से गृहीत है? 66 का आंसर देखते हैं, मिलान चिन्ह है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसको मिलाइए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, बी का जो आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध, सी का जो आंसर हो जाएगा जर्मनी, आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। आंसर देखते हैं, ए का 2, बी का 1, बी का
1, सी का 4, सी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये सही है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश जो दिया है, तो चुआर विद्रोह बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में 1766 से 72 ईस्वी में मध्य, इस दोनों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? 69 के ए नंबर हो जाएगा, जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 70 के डी हो जाएगा, लुला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? 71 के बी हो जाएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 के 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 72 के आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? धनु यात्रा जो होता है उड़ीसा में होता है। डी, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जगह मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? 74 के आंसर हो जाएगा डी, 74 के आंसर 74 डी। 74 का तो डी नहीं होगा, ये तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। निम्नलिखित में किस राज्य में पहल जगह मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो 75 के आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटा गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए? 76 के आंसर सी हो जाएगा, उमरान मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 77 के ए हो जाएगा आंसर, एस राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज वर्चुअल का उद्घाटन किया? 78 के बी नंबर, चिनाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदार पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 79 के बी नंबर, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 80 के सी नंबर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? 81 का आंसर डी हो जाएगा, AC चरनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, आइए इसको सोल्व करते हैं। 15 रुपया का यहाँ है 15 रुपया का 10 रुपया कितना प्रतिशत है? 10/15 गुना 100, 5×15 5×2 10। 200 में जब 3 का भागा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 66.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है। 83 में क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 980 है, तो यह संख्या कौन सी है? सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे इसमें कि 980 में भागा 3 कर देंगे, क्योंकि 3 क्रमागत सम संख्या है। 3 × 9 3 × 6 3 × 6 18, ये लगभग में आ गया। तो लगभग में इसका नज़दीकी वर्ग कितना हो जाएगा? नज़दीकी 18 का लगभग जो है 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है। 324 यहाँ क्या करा है? समप्राकृत संख्या। 324 के पहले किसका वर्ग होगा? 324, ये तो 18 का स्क्वायर हो गया। 18 के पहले किसका वर्ग होगा? 16 का। 16 का कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। फिर 18 के बाद किसका स्क्वायर होगा? तो 20 का स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है यह संख्या कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन तो 16 है, 29 है, 28 है, 24 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 83 का आंसर ए 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। 2 वर्षों का दर क्रमशः 5% और 4% बढ़ती है, तो शहर की नई जनसंख्या क्या होगी? पहला नंबर क्या करेंगे? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। तो क्या करेंगे? तो पहले क्या 5% बढ़ता है, तो 20 था पहले, तो 20 से कितना हो गया? 20 से क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर 25 था, 25 में 1 का वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बार में कट रहा है, यहाँ 13 हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस काटिए, यहाँ 13, यहाँ 10 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए। 25 दही के कितना हो गया? 250 हो गया। 21 को 13 से जब गुना करेंगे, 21 गुना 13 करेंगे, ये हो जाएगा 273। तो पहले कितना था? यहाँ कह रहा है 2 वर्ष पहले जनसंख्या था 5 लाख। तो अब क्या करेंगे? 250 बराबर क्या लिखेंगे? 5 लाख लिखेंगे। 5 लाख, इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 25 से 25 दूनी 50, 2 पे कितना शून्य हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा। ये 1 का मान हो गया। 1 का मान हमको 2000 निकल गया था, हमको 273 का मान निकालना है। हमको 273 का मान निकालना है। 273 गुना कितना करेंगे? 2000, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 3 को 0 बैठाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5,46,000 आंसर हो जाएगा। 5,46,000, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या पलट दी जाए तो संख्या वह स्वयं का 4/7 हो जाता है तथा दोनों के अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन से इसको सोल्व करेंगे। मान के चलिए हम 53 लेते हैं। 53 और 3 में कितना का अंतर है? दोनों अंकों के क्या था? दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2 का अंतर हो गया, ये तो नहीं होगा। उसके बाद 6 - 3 करेंगे 63 को, तो 3 का अंतर तो हो रहा है, ये एक तो पूरा कर दिया। दूसरा क्या है? वह स्वयं का 4/7 हो जाता है, अंक को जब पलट जाए।
मान के चलिए यहाँ पर 63 है, 63 के बाद क्या हो जाएगा, उलट जाएगा संख्या, 36 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वयं का 4/7 हो जाता है। 4/7 का मतलब देख लीजिए, 63 का 4/7 कितना, 7 63, 9 चौक 36 हो गया। ये इसको जब काटेंगे 7 63, 9 चौक 36 हो जाता है। हम मान सकते हैं कि ये संख्या 63 हो जाएगा, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 5% की दर से अंतर कितना है, 125 है, तो मूलधन क्या है। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर पी इंटू R/100 के स्क्वायर होता है। इसको मान बैठाइए, इसका जब मान बैठाएंगे अंतर कितना का है, अंतर 125 का है, बराबर कितना हो जाएगा P, R के मान कितना दिया है 5/100 के स्क्वायर, 20×5 = 100, इसको काटिए तो 20 के स्क्वायर कितना 400 हो जाएगा। 125 गुना जब 400 करेंगे, 125 गुना 400 करेंगे तो 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10, 4 1 5, 2 0 फिर बैठेगा, तो 50,000 इसका आंसर हो जाएगा डी। 86 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 86 का आंसर 86 डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वस्तु के खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त दी जाती है, तो छूट का प्रतिशत क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत भी बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। 7 वस्तु जब खरीदा जाता है तो 3 वस्तु मुफ्त में दिया जाता है, तो लाभ कितना का हो रहा है, इसको 3 का लाभ हो रहा है। टोटल वस्तु की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, गुना 100, इसको काटें तो कितना आ जाएगा, 30% इसका आंसर हो जाएगा। छूट का प्रतिशत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 87 का तो 30 हो जाएगा, 30%। फिर 88 का क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है, तो कौन से संभावित संख्या कुल छात्रों की संख्या हो सकती है। जो भी संख्या 5 से कटेंगे, जैसे 2 + 3 5 हो गया, 5 से कटने वाला जितना भी संख्या, जैसे 25 5 से कट रहा है, 35 5 से कट रहा है, 30 5 से कट रहा है, तो कौन से संभावित संख्या कुल छात्रों की संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। 88 का जो आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर, उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर 45 है, 45। उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर 45 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7 है। उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर 45 है, 45 अंतर 45 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7 है। तो पहली संख्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर दूसरी संख्या लिखेंगे, तो मान के चलते हैं कि प्रथम संख्या 7 है, नहीं है सॉरी, देख लेते हैं थोड़ा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या को 7 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 7 मानते हैं, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7, 7 खत्म 2 बचेगा, तो 2:7 जो है आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए इसको देख सकते हैं, 7 और 2 का अंतर कितना है 5, तो 5 बराबर कितना 45, 1 बराबर कितना 9, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 से 63। जब इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से 63, 2:3 ही है, 2:7 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर का 72/3 दिया हुआ है, गुना इतना, तो पहला नंबर क्या करेंगे, भाग का क्रिया हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 हो जाएगा यहाँ पे, गुना
6.5 है प्लस 15.5 है। इसका जब सोल्व करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर में -5 भी है। जब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद देखते हैं कितना आता है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कट गया। 13 और 12 का जब गुना करेंगे, 13 और 12 तिया 36, 12 कम 12, यहाँ 6, 3 2 5, यहाँ 156 तो इधर आ गया 156 प्लस 15.5 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ कितना पड़ेगा 10.5 बचेगा। इसको जोड़ दीजिए 156, उसके बाद 10.5 जोड़ेंगे तो 5.6 166। इसका आंसर 90 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 166.5 हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर प्रति 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में मान क्या होगा। तो 180 इसको क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, 18 दही 10 बचे 50 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:35 पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग का बेस्ट ही सवाल है। रीजनिंग बोलिए या मैथ बोलिए, इसको BBI घड़ी का सवाल है। 3:35 पर इसका एक फॉर्मूला होता है, घंटा को 30 से गुना करेंगे माइनस मिनट को 11/2 से गुना करेंगे। मिनट कितना दिया हुआ है, मिनट 35 है। घंटा कितना दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है 3 गुना 30 माइनस 11/2 गुना 35। अब इसको सोल्व करेंगे, 35 गुना जब 11 होगा, यहाँ तो 30 तिया 90 हो गया, 90 माइनस 30 तिया 90 माइनस 11/2 गुना 35 है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 35 फिर 35 5 5 385 हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे, 385 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 नंबर 2 दूनी 4, 192.5 आ गया, 192.5। इसमें से 90 माइनस कर देंगे, 2 0 1, 102.5 इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 नंबर का 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्ष बाद त्रिपाठी अपने से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। त्रिपाठी का वर्तमान उम्र कितना है। 93 का, इसको हम ऑप्शन से चलिए सोल्व करते हैं। यदि मान के चलिए त्रिपाठी का वर्तमान उम्र 25 है, 15 वर्ष पहले कितना होगा, तो 10 होगा, 10 साल होगा। अब क्या कह रहा है, उस 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा 15 वर्ष बाद। तो त्रिपाठी का वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं अपने से 4 गुना बड़ा हो जाता है 15 वर्ष बाद। 10 चौक 40 देख रहे हैं यहाँ, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 4/5 बराबर कितना है, 64 है। इसको काटिए, 16 चौक 64, x बराबर कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 हो गया। अब कहता है उस संख्या का आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस प्रकार पुरुष का जीवनी लिखा जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा।
उसके राम ने सीता से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो सीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? 96 का आंसर हो जाएगा डी, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बहुत कम है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला स्थानों को क्रमिक पूरा करेगा। यहाँ देख सकते हैं, लास्ट से लीजिए, यहाँ देख सकते हैं PQRS, ये सीरीज जा रहा है, तो उसी प्रकार L, यहाँ पे M हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा, फिर N के बाद O होगा, O के बाद यहाँ S है तो यहाँ पे T हो जाएगा, यहाँ V है तो यहाँ W हो जाएगा, फिर X है तो यहाँ पे Y हो जाएगा। YWTO किस ऑप्शन में है? YWTO ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 के सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सोल्व करने के 98 का ए हो जाएगा 154, इसका आंसर हो जाएगा 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था, बीते कल, आज अभी लिखते हैं आज, फिर कल होगा बीतल का कल, फिर आने वाला कल है, तो यहाँ कहता है बीते कल से पहले शुक्रवार था, कल से पहले यहाँ मान के चलिए शुक्रवार हो गया, तो सोमवार कब आएगा? जब यहाँ जब शुक्रवार है, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, तो सोमवार कब था? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार के बाद शनिवार हो जाएगा, शनिवार, फिर यहाँ रविवार, सोमवार कल आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 के सांप, छिपकली, सरीसृप के अंतर्गत जो सांप, छिपकली सब आता है, 100 के आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है।